अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपको भागवत कथा का पहला अंक सुनवाएंगे। आज परम पूजनीय स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज सुनाएंगे भागवत कथा का वो प्रसंग जिसमें भागवत पुराण की महिमा बताई गई है। आखिर कैसे भागवत महापुराण वेदों और पुराणों का सारांश है और कैसे सिर्फ वृंदावन में निवास करने भर से भगवान श्री कृष्ण के होते हैं दर्शन। आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण 3 स्थान से टेढ़े हैं और क्यों भगवान अपने भक्तों के हर पाप माफ कर देते हैं, यही सारे प्रसंग सुनिए आज भागवत कथा के पहले अंक में। परम श्रद्धे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धे श्री महंत जी महाराज, परम श्रद्धे दर्शन केशरी स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, श्रद्धे स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज, स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज, स्वामी शिवानंद जी महाराज, श्रद्धे स्वामी महेशानंद जी महाराज, पूज्य संत वृंद, प्रिय तोदी परिवार, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग श्री धाम वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर की कथा का रसास्वादन करने के लिए उपस्थित है। देखो कथा प्रारंभ हुई और फूल ठाकुर जी की कृपा। और श्रीधाम वृंदावन जो आज भी यहाँ संत महापुरुष बैठे हैं ना, और मैं भी यहाँ 83 से हूँ। भारतवर्ष में कहीं भी कलिकाल है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में अगर कोई राग द्वेष छोड़ करके, पॉलिटिक्स छोड़ करके यहाँ केवल निवास करे, भजन जितना हो करे, नहीं हो थोड़ा कम भी चलेगा, संतों का सत्संग करे, भगवान का स्मरण करे, राग द्वेष किसी से नहीं करे, तो आज भी ये वृंदावन की महिमा है। यहाँ निवास करने मात्र से भगवान कृष्ण का प्रेम प्रकट होने लग जाता है। आज भी ये संतों का अनुभव है। और ये नियम जैसे स्वामी जी ने कहा, मुक्तानंद जी महाराज ने, आप लोग 8 दिन भी ये नियम लेके देखें, किसी का राग द्वेष की चर्चा नहीं करें, निंदा स्तुति नहीं करें और ज्यादा सेवा न लेवें। तोदी जी बहुत सेवा की व्यवस्था किए हैं, आपको लाने ले जाने, भोजन रहने की सारी व्यवस्था। लेकिन इसका रहस्य बता दो, जो जितनी ज्यादा सेवा लेगा उसके पुण्यों का फल कट करके तोदी जी को मिलेगा। आनंद वृंदावन, ये आनंद वृंदावन जहाँ बड़े बड़े संत आते जाते रहे और सबसे बड़े महापुरुष जो शताब्दी के महापुरुष, शायद मधुसूदन सरस्वती के बाद कोई महापुरुष ऐसे हुए हैं तो पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, पूज्य रोटीराम बाबा जिनके पास मैं रहता था और जिन्होंने मेरे को यहाँ भेजा, वो बड़े विरक्त थे। जीवन भर उन्होंने पैसे का स्पर्श नहीं किया, कोई आश्रम नहीं बनाया, पैसा छूते ही नहीं थे, लेने की तो बात अलग है। और सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने जब पूज्य गुरुदेव का परिचय दिया, उन्होंने कहा कि गिरीश, ये भारतवर्ष महात्माओं की भूमि है,
हिमालय में जंगल में महात्मा हमेशा रहते हैं, परंपरा कभी खत्म नहीं होती। लेकिन आज के समय में अगर समाज में, प्रकाश में, सबकी जानकारी में कोई सिद्ध महापुरुष है तो वो है पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज। ये पूज्य रोटी राम बाबा ने जब सब कहा तो हमको बहुत श्रद्धा बढ़ गई, क्योंकि हम लोग तो परिचित थे नहीं महाराज जी से, और बाबा ने ही भेजा है कह करके कि वहां जाओ और उन्हीं का सत्संग करना, उन्हीं की शरण में रहना, उन्हीं की सेवा में रहना। वो स्थान है उनके द्वारा, यद्यपि ये नहीं कहा जा सकता है कि उनके द्वारा स्थापित, लेकिन उनका यहाँ बहुत समय तक निवास, ये नाना करते करते ये बना है। कैसी उनकी विलक्षणता थी, पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, महेशानंद जी महाराज, गोविंदानंद जी, शिवानंद जी सब जानते हैं। ये हाल जब पहली बार बना था, जिस हाल में आप कथा सुन रहे हैं, मैं नहीं आया था उस समय, बताते हैं जब ये हाल पहली बार बना था, लेंटर शायद पड़ चुका था, हाँ पड़ चुका था, लेंटर पड़ चुका था, उसके बाद गिर गया, पूरा का पूरा गिर गया। और उस समय महाराज जी का स्वभाव था कभी किसी से ना कहना ना प्रेरणा देना। स्वामी ओंकारानंद जी महाराज संभालते थे, और वो तो बहुत दुखी हुए, किसी तरह से व्यवस्था हुई थी, बनने के बाद हाल गिर पड़ा, वो तो भोजन बंद कर दिए, इतना दुखी हुए। माधव जी महाराज ने, महाराज जी थे बंबई में, गुरुदेव उनको सूचना दी, उन्होंने कहा बात कराओ हमारी। फोन पे बात कराया, लैंडलाइन थी उस समय, मोबाइल तो होता नहीं था। अब देखो महापुरुष की लीला, कितना पद्म पत्र विवाम्भसा जो हम भगवत गीता में पढ़ते। उन्होंने कहा कि ओंकारानंद, इसमें दुखी होने की कोई बात ही नहीं। नृत्य गोपाल बैठे हैं ना, वो नाच रहे हैं, उनको हाल अच्छा नहीं लगा होगा, नाचते नाचते एक पैर मार दिया, गिरा दिया, उन्होंने ही गिराया और दोबारा इससे अच्छा बनवाएंगे, तुम दुखी क्यों होते हो? और सही में उसके बाद उससे ज्यादा अच्छा बना। तो आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे महापुरुष के यहाँ तो थोड़ी सी गलती हो जाए, थोड़ा नुकसान हो जाए तो चेला का गला पकड़ लेंगे, गुरु जी क्या करता है, कुछ देखता नहीं, क्या किया। जहां उनका कोई ऐसा लगता ही नहीं था। एक बार महाराज जी से किसी ने यहाँ कहा, आपका इतना बड़ा आश्रम है, इतने भक्त आते हैं, आपके यहाँ कोई नियमावली नहीं है, इस समय आरती में जाओ, इस समय सत्संग में जाओ। गुरुदेव ने कहा कि मैं अगर अपना आश्रम मानता तो शायद नियम बना देता, मैं तो इसको अपना आश्रम मानता नहीं, मैं भी रहता हूं जैसे सब लोग रहते हैं। लेकिन देखो महापुरुष का कितना व्यवस्थित वाक्य होते हैं। अगर कोई आश्रम में आता है और उसको अपना जीवन बनाना है, वृंदावन में रह के, आश्रम में रह के, तो उसको नियम का पालन करना चाहिए। ऐसे महापुरुष का ये आश्रम जहां आप लोग बैठे हैं, यहीं पर उनका जब आते थे तो यहीं सत्संग होता था, इसी हाल में। बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े महात्मा हर संप्रदाय के महाराज जी को सुनने के लिए भागते थे, दौड़ते थे। वो आनंद वृंदावन, और आनंद वृंदावन में ये जो प्रांगण है हमारे ठाकुर जी का क्या नाम जानते हो? नृत्य गोपाल भगवान जो सामने है ना, इनका नाम है नृत्य गोपाल भगवान। नृत्य गोपाल का भगवान का अर्थ हमारे गुरुदेव जो समास करते थे, नृत्य प्रियो गोपाल, नृत्य गोपाल, मध्यम पदलोपी समास करते थे। बोले जिनको नाचना ही पसंद है, और आप जब भी इनके दर्शन करेंगे तो खड़े हुए मिलेंगे कि नाचते हुए, तो इसलिए इस आश्रम का नाम है आनंद वृंदावन। जहाँ आनंद, जहाँ ठाकुर भी आनंद में, जहाँ महात्मा भी आनंद में, जहाँ आयोजक भी आनंद में, जहाँ श्रोता भी आनंद में। आनंद है कि देखने से खाली कृष्ण भगवान है, लेकिन जिन भक्तों के इन्होंने अनुभव कराया शब्द के माध्यम से, भाव के माध्यम से, उनको राधा कृष्ण के रूप में अनेक भक्तों को अनुभव कराया है। ये युगल है, एक रूप में माने शक्ति और शक्तिमान दोनों विद्यमान है। उनका ये पावन प्रांगण है जहाँ निरंतर आनंद में रहते हैं। तो ऐसे पावन स्थल में, और फिर उन्हीं की कथा, भगवान कृष्ण की कथा, और इनका जो स्वभाव है ना, थोड़ा सा इनको आप जगह दे, थोड़ी सी 5%, 10%, बाकी आगे का काम फिर वो करते हैं। आगे का काम आपको नहीं करना पड़ेगा। हमने थोड़ी सी जगह स्वामी मुक्तानंद जी के हृदय में दिला दी उनको, थोड़ी सी जगह दिला दी थी। ये पहले मंदिर नहीं जाते थे,
अब तो मैं देखता हूँ मंदिर जाते हैं तो वहाँ भेंट भी चढ़ाते, आज मेरे पास नहीं था, इन्होंने चढ़ाया। तो मैंने कहा इनका काम हो गया। थोड़ी सी जगह कोई इनको दे दे ईमानदारी से, अगर उसके हृदय में ईमानदारी से थोड़ी सी जगह है तो बाकी जगह बनाना इनका काम है। इसलिए ये इनको त्रिभंग ललित बोलते, त्रिभंग ललित। आप किसी भी भगवान के मंदिर में जाएंगे, राम जी के मंदिर में जाएं, दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, शिव जी के मंदिर में जाएं, सभी तो सीधे बैठे होंगे या सीधे खड़े होंगे, लेकिन कृष्ण भगवान किसी भी मंदिर में सीधे खड़े हुए मिलेंगे? हाँ ना, देखो आपको बोलना है, नहीं मिलेंगे ना। जानते हो क्यों सीधे नहीं खड़े रहते? 3 जगह से टेढ़े, एक जगह से भी, पैर से, कमर से, गर्दन से। इनका नाम है त्रिभंग ललित। ये 3 जगह से टेढ़े क्यों रहते? कि कोई भी थोड़ी सी जगह हमको दे दे एक बार हृदय में, तो हम हृदय में चले जाएंगे, और बाद में अगर वो बदलना चाहे, हमको निकालना चाहे, तो सीधे होंगे तो जल्दी निकल जाएंगे, टेढ़े होंगे तो फंस जाएंगे। कभी इधर कभी उधर, फिर निकलेंगे नहीं वहां से। और कितने लोगों को महाराज जैसे अंदर चले गए, हमारे स्वामी मुक्तानंद जी और शर्मा जी दो तो यहीं बैठे हैं, जो भगवान को मानते नहीं थे, हाँ, ईश्वर रूप में नहीं मानते थे, ऐसा नहीं कि नास्तिक थे लोग। शर्मा जी तो करपात्री जी महाराज की सेवा में रहे, लेकिन उनसे मिलने नहीं गए, व्यवस्था सारी की है, लेकिन ऐसे। लेकिन जब बांके बिहारी ने पकड़ा इनको, अब जब भी वृंदावन आते हैं, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, जब तक एक बार बांके बिहारी नहीं हो आएंगे, मेरे से कहते महाराज जी हुआ, मैंने कहा आप रह ही नहीं पाएंगे, जाओ। मेरे कहने से आप रुकेंगे थोड़ा, जाओ। तो एक बार, लेकिन वो पकड़ते उसी को है जिसका मन साफ होगा। हाँ, वृंदावन, आनंद वृंदावन, नृत्य गोपाल का पावन प्रांगण, माघ का शुक्ल पक्ष का महीना, बसंत पंचमी कल भी थी, आज भी है, ऐसे सुंदर पावन तिथि, ये संयोग से स्वाभाविक सब संयोग अच्छे हुए। यहाँ पर भगवान की कथा हम सभी लोग सुनने के लिए बैठे हैं, जो 7 दिन तक निरंतर दोनों समय 9:30 से 12 और 3:30 से 6 दोनों समय निरंतर हम लोग उसका आनंद लेंगे। तो उस कथा का प्रारंभ करें, जितना अभी होगा समय से हम लोग पूरा करेंगे। पहले कथा का महात्मा का वर्णन है कि भागवत है क्या, भागवत सुनने से लाभ क्या है। तो भगवान इस भागवत का महात्म्य क्या है, भागवत हम क्यों सुने, भागवत सुनने से फायदा क्या होगा, हमारे जीवन का क्या लाभ होगा, इसके लिए महात्म्य के 6 अध्याय रखे जाते हैं। प्रारंभ में 6 अध्याय पद्म पुराण के हैं, बाद में भी 4 अध्याय स्कंद पुराण के हैं, प्राय लोग नहीं बोलते, लेकिन उसमें भी अच्छी अच्छी कथाएं हैं। महात्मा माने महिमा, विशेषता, खासियत। उसमें मंगलाचरण पहले करते हैं, किसी भी काम को प्रारंभ करने के लिए भगवान का स्मरण किया जाता है, उसको बोलते हैं मंगलाचरण। बड़ा सुंदर मंगलाचरण करते हैं महर्षि व्यास। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठाया गया कि ये तो राधा रानी का क्षेत्र है वृंदावन। वृंदा का अर्थ श्री राधा भी होता है, वृंदा का अर्थ तुलसी भी होता है, वृंदा का अर्थ श्री राधा भी होता है, वृंदा का अर्थ वृंद, वृंद ये समूह, साधुओं का जो समूह है, ये भी वृंद। ये राधा रानी का क्षेत्र है, तो श्री कृष्ण की वंदना अकेले क्यों की गई? बोले श्री कृष्ण की वंदना अकेले होती नहीं और उससे कोई फायदा भी नहीं। बोले फिर राधा रानी की वंदना कहाँ है? बोले श्री, श्री जो है श्री कृष्णाय में, श्री कृष्ण में जो श्री है, किशोर जी का एक नाम क्या है? श्री जी। तो जब आप श्री कृष्ण बोलते हैं ना, तो उसमें पहले नाम किसका आ जाता है? राधा रानी, श्री जी। श्री कृष्णाय, श्री भगवान श्री के सहित जो कृष्ण है, श्रीया सहिता कृष्णा, श्री कृष्णा तस्मै श्री कृष्णाय। कहते हैं कि श्री कृष्ण किशोरी जी के साथ जो श्री कृष्ण है, उनके चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। हम सभी लोग, व्यास जी कहते हैं हम सभी लोग, व्यास जी तो अकेले थे,
उन्होंने ये क्यों कहा कि हम सभी लोग प्रणाम करते हैं? व्यास जी जानते थे कि आगे के जो श्रोता होंगे कई बार वो कहने के बाद भी प्रणाम करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे ऐसे, जैसे उनको समाधि लगी हो, ना झुकेंगे, ना हंसेंगे, ना बोलेंगे। तो व्यास जी ने सोचा कि सभी की तरफ से मैं ही कर लेता हूँ, वयम नुमा, हम सभी लोग भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में, अब तो कई झुके हैं, जड़ीभूत नहीं हुए, बड़ा कठिन होता है। कई लोग तो महाराज अब ठीक बहुत, यहाँ वृंदावन धाम में तो सब प्राय भाव से आए। कई लोग जब आयोजक के लिए आते हैं कि तोती जी ने बुलाया है तो जाना है 2 दिन के लिए, किसी को पद का स्वाभिमान, किसी को पैसे का स्वाभिमान, वो ऐसे बैठे थे और कुछ भी बोलो उनके चेहरे से कोई इंप्रेशन दिखाई नहीं देगा। कभी लगता है कि कथा में आए कि शोक सभा में आए समझ में नहीं आता है, कोई इंप्रेशन उनको दिखाई नहीं देता, वो क्यों बैठे हैं, क्यों आए हैं। तो इसलिए तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, जो करेंगे प्रणाम अच्छा, जो नहीं करेंगे उनकी तरफ से, हम ही सबकी तरफ से श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम, प्रणाम का अर्थ होता है समर्पण। जो हम लोग रोज प्रणाम करते हैं भगवान को, माता पिता को, प्रणाम का अर्थ होता है समर्पण, कंप्लीट सरेंडर। तो प्रणाम भगवान के चरणों में करना, ध्यान रखना, समर्पण सबका है, कहीं ना कहीं तो है, किसी का परिवार के प्रति, किसी का व्यापार के प्रति, किसी का समाज के प्रति, किसी का बच्चों के प्रति, कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई ना कोई समर्पण तो है। फिर भगवान के प्रति क्यों करें? बोले बाकी जगह समर्पण करोगे तो बाद में रिटर्न आपको मिलने वाला नहीं है, पश्चाताप होगा, इनके लिए मैंने इतना किया और आज इनका ये रवैया। प्राय बताना मत, लेकिन हर आदमी के चित्त में किसी न किसी के प्रति ये है, इसके लिए मैंने इतना किया, आज इनका ये रवैया, तो वो सही है, वो वही मिलने वाला ही है। आप समर्पण गलत जगह करेंगे तो वहां जो मिलने वाला वही मिलेगा ना। आपको चाहिए हीरा और खोजेंगे आप सब्जी मंडी में तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो बोले समर्पण, हाँ, सेवा सबकी करना, ड्यूटी सबकी करना, लेकिन कंप्लीट समर्पण जो है वो ठाकुर जी के चरणों में करना। वहां से रिटर्न मिलेगा, बाकी जगह से रिटर्न मिलने वाला नहीं है। रिटर्न नहीं, रिटर्न से बहुत ज्यादा मिलेगा। पूज्य राधा बाबा जी एक संत हुए हैं गीता वाटिका, बड़े अच्छे महात्मा हुए, शायद आप लोगों ने नाम सुना। वो कहते थे, बड़ी अच्छी युक्ति बोलते थे स्वामी जी, वो बोलते थे देखो भगवान कृष्ण का वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये प्रतिज्ञा है उनकी, जो मेरा जैसा भजन करते उनका मैं वैसे ही वापस उनसे प्रेम करता हूँ, भजन करता हूँ, जो भी समझ ले। तो श्री राधा बाबा जी बोले कि अगर तुम लोग फायदा ही चाहते हो तो मैं फायदे की बात बताता हूँ। क्या? बोले तुम अपना सबको श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, तो परिणाम क्या होगा? भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मेरे को जैसे भाव से भजता है मैं ऐसे ही उसको भजता हूँ, तो श्री कृष्ण सब कुछ तुमको समर्पित कर देंगे अपना। तब बताओ तुम्हारे पास ज्यादा है कि श्री कृष्ण के पास ज्यादा है? इतना तो आप लोग जानते, भगवान के पास ज्यादा है कि आपके पास ज्यादा है? भगवान के पास। तो समर्पण करने में फायदा है कि घाटा है? तो करोगे, झूठ मत बोलना वृंदावन। वैसे तो आगे ठाकुर जी बोलते कोई बात नहीं। देखो महात्माओं की युक्ति, शास्त्र वचन से कैसी कैसी युक्ति निकालते हैं महात्मा। बोले तुम एक कदम उनकी तरफ चलोगे तो एक कदम वो भी चलेंगे। उनके प्रतिज्ञा, जैसे भाव से तुम भजोगे वैसे मैं भी भजूंगा। तुम्हारा कदम होगा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, और भगवान का कदम कितना बड़ा है? 2 पैर में जो 7 लोग नाप ले, एक कदम तुम चलोगे तो एक कदम वो भी चलेंगे। तो जब तुम एक कदम चलोगे और ठाकुर जी अगर एक कदम चल दिए तो तुम्हारे पास आ जाएंगे कि नहीं? आ जाएंगे ना। ये यथा माम प्रपत्ति। इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति हम कहते हैं ठीक है, भगवान को आपने नहीं देखा, बहुत लोगों ने देखा होगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता है, वृंदावन धाम है, बड़े बड़े साधक यहाँ रहते, लेकिन जिसने नहीं देखा भगवत प्राप्त महापुरुष को देख लो। हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, जिन्होंने उनका दर्शन किया है, जिन्होंने उनके लिए कुछ भी किया है थोड़ा बहुत, आज उनका स्मरण करके उनको अश्रुपात होता है।
कि हमने क्या किया था और गुरुदेव ने हमारे लिए क्या किया। तस्मिस् तज्जने भेदा भावात्, इसलिए देवर्षि नारद ने लिखा है अगर ईश्वर को नहीं देखा तो ईश्वर प्राप्त महापुरुष को देख लो, ईश्वर क्या क्या करता है ये महापुरुष में आपको दिखाई देगा। और ऐसे महापुरुष थे हमारे गुरुदेव, क्या क्या उन्होंने लोगों के लिए नहीं किया। जितने लोग उनके साथ में रहे, यहाँ बैठे बहुत लोग गृहस्थ हैं या महात्मा है। हमारी सावित्री माँ बैठी, कभी आप इनसे पूछिएगा महाराज जी के विषय में, इतने संस्मरण है इनके पास महाराज जी के, और सुनाते सुनाते वो बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं, कभी उनके आंसू आ जाते हैं। तो अगर आपने भगवान को नहीं देखा, महापुरुष को देखे तो समर्पण, प्रश्न था समर्पण, समर्पण अगर दुनिया के प्रति करोगे तो पश्चाताप मिलेगा, और ठाकुर के प्रति करोगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। हाँ, इसलिए प्रणाम क्यों करें, प्रणाम का अर्थ है समर्पण। क्या क्या है उनका स्वरूप, क्या है बोले सच्चिदानंद रूपाय। अरे उनका स्वरूप वही है हाँ जो आप चाहते हैं, सत्य चित्त और आनंद। सत्य माने जो हमेशा एक जैसा रहे, चित्त माने स्वयं प्रकाश, आनंद माने वस्तु व्यक्ति निरपेक्ष जो सुख है वो आनंद। और हमारे महाराज जी इसका व्यवहारिक अर्थ करते थे, सत्य माने सत्ता, चित्त माने विद्वत्ता और आनंद माने आनंद, निरपेक्ष आनंद। इतने लोगों में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये तीनों नहीं चाहता है। एक्चुअली यही तीनों सब चाहते हैं। हर आदमी चाहता है मेरे व्यापार, मेरा परिवार ऐसा ही बना रहे, मेरा पावर बना रहे। चाहते हैं कि नहीं? हाँ ना बताओ। शर्त यही है हमारी और आपकी कथा की, बाकी मैं बोलूंगा हाँ ना आपको बोलना है। हमारी सत्ता, हमारा पावर, हमारा व्यापार ऐसे ही बना रहे, सब चाहते हैं ना। चाहते हो तो श्री कृष्ण का भजन करो, उनका पूजा 24 घंटा मत करो, व्यापार करना 2 घंटा तो करो, 24 घंटे अगर चाहते। आप सब जानते हैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास गए थे जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। दुर्योधन ने नारायणी सेना ली और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को लिया। सेना काम नहीं आई, विजय किसकी हुई? अर्जुन की, जहां श्री कृष्ण थे। तो अगर आप सत्ता भी चाहते हैं, पावर भी चाहते हैं तो किसको पकड़ना होगा? श्री कृष्ण को। विद्वत्ता चाहते हैं, विद्वत्ता। ऐसे ऐसे महाराज, पूज्य रोटीराम बाबा को मैंने देखा, अभी पूज्य बाबा कल्याणदास जी महाराज, मुक्तानंद जी महाराज जानते हैं, अध्ययन नहीं है उनका, कक्षा 3-4 तक पढ़े बाबा कल्याणदास जी। रोटीराम बाबा तो पढ़े ही नहीं थे, एक भी कक्षा नहीं पढ़े थे, लेकिन जब वो बोलते थे हजारों की सभा में बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े प्रवक्ता देखते थे कि बोलते कहां से। तो जिसने भगवान का अनुभव कर लिया, भगवान की अनुभूतियां ही तो शास्त्र है ना। अगर आपको ज्ञान भी चाहिए, हमारे गुरुदेव ने लिखा है, बोले उपनिषद इत्यादि का अध्ययन तो पहले ही कर लिया था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया उसके बाद लगता था उपनिषद के मंत्र अपना अर्थ स्वयं दे रहे हैं। क्योंकि जो श्री कृष्ण है, एक बड़ा सुंदर सूत्र बोलते थे गुरुदेव, बोले शांत बैठे हुए श्री कृष्ण का नाम ब्रह्म है और नाचते हुए ब्रह्म का नाम श्री कृष्ण है। भक्ति और ज्ञान का कितना सुंदर संबंध है। श्री कृष्ण जब ध्यान में बैठ जाए समझो ब्रह्म है, और ध्यान में बैठे हुए श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ नाचने लग जाए तब सोचो श्री कृष्ण है। ब्रह्म ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। तो उनका चित्त, उनका ज्ञान और आनंद, आनंद तो आप सुनेंगे और सुना भी है कथा, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने नहीं सुना। श्री कृष्ण की इतनी लीला, इतने नटखट, इतने नटखट। वो सच बोले तो आनंद और झूठ बोले, कोई दुखी होता था जब वो झूठ बोलते थे, उसमें भी आनंद। वो ईमानदारी से रहे तो आनंद, और चोरी करें आनंद प्रधान होता है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण का आनंद प्रधान होता है। जैसे कपिल भगवान का ज्ञान प्रधान है, भगवान श्री राम का सत प्रधान है, ऐसे श्री कृष्ण का आनंद प्रधान है। मिट्टी खा ली, मैया ने डांटा, क्यों मिट्टी खाई? नहीं खाई, क्रांतिकारी झूठ। हिचकिचाए भी नहीं बोल रहे। आप अगर कभी झूठ नहीं बोलते, आपको कोई डांटे तो एक बार तो आप लड़खड़ा जाएंगे कि क्या बोले, नहीं खाई, बोले सब कह रहे हैं, बोले सब झूठ बोलते हैं। हाल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कहे कि मैं सच बोलता हूँ, सब झूठे हैं, कोई भी समझ जाएगा कि बोलने वाला ही गड़बड़ है। सब झूठे कैसे हो सकते? सर्वे मिथ्या भी संशिना, सब झूठ बोलते क्यों? लेकिन क्या भगवान नहीं जानते थे? क्यों बोल रहे? टीकाकारों ने लिखा है,
अगर वो सच बोलते तो उतना आनंद नहीं आता जितना आप झूठ बोलने की कथा कहने में आनंद आता है। हाँ? सच तो राम जी बोले, राम जी की बाल लीलाएं नहीं मिलती, आश्चर्य होता है। राम कथा कहने में खोजना पड़ता है कि राम जी ने क्या क्या किया, और इनकी इतनी बाल लीलाएं हैं कि खत्म नहीं होती, क्योंकि नटखट थे, ये सच झूठ जब बोलते थे। माने इनका उद्देश्य था भक्त के जीवन में आनंद कैसे बढ़े, ये इनको करना है। मैया को अगर सीधे सीधे बोलते हाँ मिट्टी खाई है, देख ले, नहीं खाऊंगा, तो उतना आनंद आता क्या? नहीं खाई, ये सब झूठ बोलते हैं। मैया छड़ी लेके कह दे, फिर ब्रह्मांड दिखा दिया, मैया को भुला दिया, उसमें आनंद आया। तो भगवान का स्वरूप है आनंद, और उनकी शक्ति कितनी है। कई बार हम लोग शक्ति के पीछे लग जाते हैं, मिनिस्टर के पीछे, ऑफिसर के पीछे, उद्योगपति के पीछे, क्योंकि पावर के पीछे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान कृष्ण संकल्प करें तो दुनिया बन जाए, तो उनके संकल्प से पालन हो रहा है। और एक बार थोड़ा संकल्प करें, भ्रुकुटी टेढ़ी करें, और 1 मिनट का भूकंप अगर आ जाए, रिक्टर स्केल पे अगर 9 पे आ जाए, कोई बचेगा? नेपाल में आया, जापान में आया, अभी भी पीछे आया था। कोई गवर्नमेंट बचाने के तो बाद छोड़ो, प्रेडिक्शन भी नहीं कर पाती है कि भूकंप आने वाला है। इतना साइंस आगे हो गया, उसके बाद भी अभी अमेरिका में तूफान आया, फ्लाइटें कितनी हजारों फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी। अमेरिका सबसे आगे एडवांस टेक्नोलॉजी में, कुछ नहीं कर सकता। ये किसकी शक्ति है? ये श्री कृष्ण की शक्ति है। श्री कृष्ण की प्रकृति में इतनी शक्ति है, तो आप कल्पना करो श्री कृष्ण में कितनी शक्ति होगी। तो अगर शक्ति के लिए ही हमको किसी का भजन करना है, तो भी किसका करें? प्रेम से बोलो, हाँ, श्री कृष्ण का। तो बोल रहे हो ना, ध्यान रखना, राम जी की तरह बोलना, मतलब समझ रहे? जो बोलोगे उसको फॉलो करना, कृष्ण जी की तरह नहीं कि बोल दिया फिर कोई बात नहीं। तो इसलिए कहते हैं महाराज, ये शक्ति किसकी? हाँ, सारे संसार की उत्पत्ति, सारे संसार का पालन, सारे संसार का प्रलय, ऐसी उनकी शक्ति है। आप कहेंगे तो क्या भगवान कृष्ण हमको मिलेंगे? इतने बड़े हैं, इतने शक्तिशाली है, सब कुछ उनके पास है। अच्छा आप बताओ, सुदामा जी से भी कोई आज गरीब है क्या? सुदामा जी से पैसे में वो गरीब नहीं थे, वो महात्मा थे। लेकिन अगर पैसे की दृष्टि से देखें तो सुदामा जी के पास खाने को भी नहीं था, घर नहीं था, मकान नहीं था, गाड़ी नहीं थी, खाने को नहीं था, शरीर दुबला पतला था। अगर सुदामा जी के लिए भगवान कृष्ण महल छोड़ के दौड़ के आ सकते और अपने पलंग पे बैठा के उनके चरण धो सकते हैं, तो आज किसी के भी भक्त बन सकते हैं, किसी के भी सखा बन सकते हैं। उनका स्वभाव तापत्रय विनाशाय, भगवान का स्वभाव है। कितना भी कष्ट हो जाए जीवन में, पाप हो जाए, लेकिन ईमानदारी से आप श्री कृष्ण के हो जाओ, तो पीछे के पापों का फल भोगना नहीं पड़ता, माफ कर देते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज माफ कर देते हैं, क्यों माफ कर देते हैं? मैंने कहा पक्षपात करते। अगर वो न्यायाधीश ही बनेंगे तो भक्ति करने का फायदा भी क्या होगा? अगर वो धर्मराज बन के न्याय करते रहेंगे कि इसने ऐसा किया तो ये फल दो, कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो बैठो अपने कर्म से ही करेंगे। फिर आपका भजन करने से फायदा क्या है? वो जो हमारे गुरुदेव हमेशा बोलते थे, मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्ति, अपने कर्म से जो उतरेंगे पार, तो हम करतार तुम करतार काहेंगे। अगर हमको अपना कर्म करके ही संसार सागर को पार करना है, तो फिर हम तुम्हारा भजन क्यों करें? अपना सत्कर्म करके ही पार कर जाएंगे। आप माफ करते हो, पिछले कर्मों को छोड़ देते हो, भुला देते हो। और अजामिल का भुलाया, कितने भक्तों का भुलाया। हम आपको कहते हैं हमारा आपका भी रोज भुलाते ही हैं, इग्नोर करते हैं। आप कहेंगे कैसे? अच्छा सच बताना, अभी मैं आपको बता देता हूँ ठाकुर जी आपके काम को कैसे इग्नोर करते हैं, माफ करते हैं रोज। आप दिन में कितनी बार भोजन करते हो? 3 बार तो फिक्स है, 5 बार हो जाता अलग बात है, चाय वाय मिला के 5-6 बार हो जाता है। कई लोग ऐसे होंगे तो अपने लेने के पहले ठाकुर जी को पहले लगाते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो ठाकुर जी को 5 बार लगाते हो कि 1 बार कि 2 बार? 2 बार। अपने 5 बार और ठाकुर जी को
तो इससे ठाकुर जी को खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? होना चाहिए ना। लेकिन नाराज नहीं होते तो इग्नोर किया कि नहीं किया? क्षमा किया कि नहीं किया? आप अपने कपड़े दिन में कितनी बार बदलते हो? 2 बार तो कम से कम। अभी शोभा यात्रा में आए हो, दूसरे समय की कथा में फिर बदलोगे। और ठाकुर जी के कितने दिन में बदलते हो? अपने दिन में 2 बार, और ठाकुर जी के 2 दिन में, 3 दिन में 1 बार। तो ठाकुर जी को नाराज होना चाहिए कि खुश होना चाहिए? इससे बोलते चलो, आप ही को बताया। नाराज होना चाहिए ना। नाराज नहीं होते हैं, फिर भी तुमको माफ करते हैं, ये इग्नोर करते हैं कि नहीं? ये उनका स्वभाव है। जीव क्या करेगा उनके लिए? हाँ, क्या है जीव के पास जो उनको देगा? क्या सेवा करेगा? वो जितना करते। हमको कई बार लगता है, कई लोगों से मैं पूछता हूँ कुछ ठाकुर जी का, महाराज ये समस्या है। मैंने कहा कुछ पूजा पाठ करते हो? हाँ। आप ही जाता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ। मैंने कहा तो बड़ी कृपा करते हो ठाकुर जी। आप ही जाता हूँ तो हाथ जोड़ के चला जाता हूँ। माने ठाकुर जी को लगता है कि तो मेरे से भी ज्यादा बिजी है, मैं तो सारा संसार चला रहा हूँ, इसको तो मेरे पास बैठने का भी समय नहीं। हाँ, जाते जाते। और कई लोगों को मैंने जिनके घरों में रुकता हूँ देखा हूँ, कई बार हनुमान चालीसा करते। वो शुरू होता है स्नान के बाद, बाथरूम से शुरू होता है और कपड़ा पहनते पहनते पूरा हो जाता है। वो हनुमान जी सोचते होंगे ये तो मेरे से भी ज्यादा बिजी, राम जी के मैं सेवा में व्यस्त रहता हूँ, ये पता नहीं क्या। तो अब उसके बाद हनुमान जी को खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? लेकिन नाराज होते नहीं होते। यही है माफ। हाँ, यही उनका स्वभाव, ये माफ करना। हमारे रोज के कामों को ठाकुर अगर माफ न करे तो इतना पनिशमेंट मिलेगा कि हम लोग फेस नहीं कर सकते। तो रोज तो माफ कर रहे हैं ना, कितना हम लोग गड़बड़ करते हैं, फिर भी ठाकुर जी नहीं बोलते हैं, फिर भी ठाकुर जी कृपा ही करते हैं। और उसके बाद शिकायत और करते हैं। रोज 1 माला जब करता हूँ जुकाम हो गया मेरे को। मैंने 1 माला की धौंस और जमाते, 1 माला करता हूँ तुम्हारा जुकाम हो गया। अरे तुम 1 माला से जुकाम, व्यापार, शरीर सब ठीक रखना चाहते हो। तो ये जो ठाकुर जी का स्वभाव है, तापत्रय विनाशाय, भगवान कृष्ण का स्वभाव है, या भगवान राम का, श्री किशोर जी का, जो आपके इष्ट हो उनका स्वभाव है माफ करना। इतना माफ मैं समझता हूं कोई मालिक नहीं करता है। मालिक कहो, बॉस कहो, या बुरा मत मानना, माता पिता को, कोई भी हो, इतना माफ कोई नहीं करता जितना भगवान करते हैं, और भगवान को प्राप्त हुए जितने महापुरुष करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के सेवा में एक सेवक थे। कुछ लोगों ने बहुत कहा, उनकी कई गलतियां भी थी। कुछ लोगों ने कहा महाराज जी आप इनको फिर भी साथ में रखते हैं। जानते हो महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा अरे भाई, अपना बेटा बिगड़ जाए तो घर से थोड़ा निकाला जाता है, सुधारने का प्रयास किया जाता है, घर से नहीं निकाला जाता है। ईश्वर और महापुरुष ही ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व हैं जो अपने सीमा से किसी को बाहर नहीं करते। कुछ भी करे, कैसा भी करे, यही उनका व्यक्तित्व है, यही भगवान का स्वभाव है। तो इसलिए आप नहीं, हम लोग भी अनुभव करते हैं। हाँ, जितनी गलतियां हम लोग करते हैं, अगर भगवान पनिशमेंट देने लग जाए ना तो हम लोग तो गए काम से। इतनी गलतियां करते हैं। अपने लिए कितना कीमती हार और साड़ी, हाँ वो हीरे का, वो उसका, और भगवान के लिए। यहाँ तो मोदी जी बड़े उत्साह में कर रहे हैं, लेकिन कई आयोजकों को मैं देखता हूँ जब वो पूजन सामग्री लाते हैं ना, ये तो ये लाए ही नहीं, पंडित जी कहते हैं अच्छी से अच्छी लाओ। कई आयोजक जब दुकान में जाते हैं वो बोलते हैं पूजा की धोती दे दो। पूजा की धोती माने जो गमछे का काम भी न करे। पूजा की सुपारी दे दो मतलब सड़ी हुई। माने ये जो क्वालिटी है हम लोगों की पूजा की, पाठ की, ठाकुर जी की सेवा की। और कई लोग जब नया मकान बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, फ्लैट लेते हैं, आर्किटेक्ट से बोलते हैं मंदिर कहाँ बनाना, जिस जगह का कोई यूज नहीं है वहां ठाकुर। आपका अपना कमरा कितना बड़ा, उसमें एसी, गीजर सब फिट, और ठाकुर जी के रूम में। जरूर ऐसे लोग यहाँ हैं, मैं जानता हूँ। ये बिमला मोहता बैठी है, ये महाराज अपने घर में सबसे कमरों से अच्छा ठाकुर जी का मंदिर बनाया है बम्बई में। मैं गया हूँ इसके घर में, फ्लैट में, कोई कमरा इतना अच्छा नहीं बना जितना ठाकुर जी का मंदिर घर के अंदर फ्लैट में। तो ऐसे भी लोग हैं,
लेकिन फिर भी कितने ऐसे लोग, तो ठाकुर जी माफ ही तो करते हैं ना। कई घरों में देखा पूजा रूम वहां रहता है जिस जगह का कोई यूज नहीं होता है, और पूजा करने के लिए अपने पास समय नहीं, पंडित जी रख दिए जाते हैं। आपका कोई व्यापारी आता है तो पंडित जी को बोलते हो उनसे मिल लो, ऑफिसर के यहाँ जाना हो, मिनिस्टर के यहाँ जाना हो तो पंडित जी को भेजते हो। तो भगवान का स्तर क्या हुआ, ऑफिसर मिनिस्टर से कम हुआ कि ज्यादा हुआ? आप ही बोलते चलो, मेरे से क्यों बोलवाते? ठाकुर जी की पूजा पंडित जी कर लेंगे और ऑफिसर मिनिस्टर की पूजा पंडित जी करेंगे, हम करेंगे। पीछे लगे रहे, अपनी गाड़ी भेज देंगे, आदमी भेज देंगे, आगे पीछे कुछ होना जाए। तो हम लोग जो कहने का ठीक है, प्राय 80% ऐसा ही होता है। 20% लोग हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी ठाकुर जी की होती है जिनके जीवन में, तो ठाकुर जी माफी तो करते हैं। माफ ना करे तो हम लोग कहीं रह नहीं सकते। इतना हम लोग गड़बड़ करते हैं ठाकुर जी के साथ, उनके साथ और उनके सामने। माफ न करे तो हम लोग रह नहीं सकते, ऐसा उनका स्वभाव है। तो तापत्रय विनाशाय, जो महाराज कर्म को माफ कर देते हैं, कर्म फल को माफ कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। तो अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करो, और 5 मिनट समय बचा है 12 बजने में। अपना काम है समय से देखना, समय का ध्यान रखना। आप लोग अपना नियम है, गुरुदेव का नियम था, अपना भी वही नियम है, समय से प्रारंभ करना और समय पे पूरा करना। और श्रोता की ड्यूटी होती है वक्ता से पहले आना। जो श्रोता बाद में आता है उसको भी दोष लगता है। अब आप लोग देख लेना क्या करना है। अपनी एक सेवा अपने से करना, ज्यादा तोदे जी को पर भार नहीं डालना, व्यवस्थापकों पे नहीं डालना, और डालोगे तो समझ लो फिर तुम्हारा पण उधर जाएगा। तो आपकी मर्जी है, जो करना है करो, और समय से आओ, कथा का लाभ लो, आनंद लो। इस समय का समय पूरा हुआ, शोभा यात्रा हुई, पूजन हुआ और उद्घाटन भाषण हुआ, ठाकुर जी का स्मरण हो गया। अब बाकी शेष महात्म्य की कथा और भागवत का प्रारंभ अपने दूसरे सत्र में करेंगे। 5 मिनट भगवान का कीर्तन करें और उसके बाद अपने अपने व्यवस्थित स्थान। तो अभी परम पूजनीय स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज सुना रहे थे आपको भागवत कथा का पहला भाग। अगर आप हमारा दूसरा भाग सुनना चाहते हैं भागवत कथा का, तो इसके लिए आपको लॉग ऑन करना होगा हमारी वेबसाइट akhandmanthan.com। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जाकर के अपने संदेश दे सकते हैं। तो कल देखना ना भूलिएगा भागवत कथा का दूसरा भाग। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।